ये किताबें, ये कहानियाँ, हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ छुपा होता है। एक व्यस्त शहर के बीचों बीच एम्मा एक छोटे से किताबों की दुकान में काम करती है। वह साहित्य से गहरा प्रेम करती है और अक्सर खुद को पुरानी क्लासिक्स की किताबों में खो देती है। उसके दिन किताबों की अलमारियों को सजाने, पुराने पन्नों की खुशबू और ग्राहकों के साथ बातचीत में बीतते हैं। ये क्या है? एक खत? चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एक दिन जब वह किताबों का ढेर लगा रही होती है, तभी उसे एक पुराना जर्जर सा लिफाफा एक किताब के पन्नों के बीच में मिलता है। लिफाफे पर आंट्या का AJ का नाम लिखा होता है। कोई वापसी पता नहीं। स्याही थोड़ी धुंधली हो गई है, लेकिन फिर भी पढ़ने लायक है। वह खत खोलती है और पढ़ना शुरू करती है। खत में एक गहरा प्रेम है, जो बहुत सच्चे और गर्मजोशी से लिखा गया है। सी नामक किसी व्यक्ति ने यह खत लिखा है, जिसने AJ से अपने अधूरे प्रेम का इजहार किया है। पढ़ते हुए एम्मा को एक हल्का दर्द महसूस होता है, जैसे कि उन भावनाओं का भार उसने अपने दिल में ले लिया हो। इस खत में कुछ तो खास है। आखिर AJ कौन है और उनकी प्रेम कहानी का क्या? दिया है। मैंने कभी कैरोलाइन को भूलने की कोशिश नहीं की, लेकिन जिंदगी हमें अलग दिशा में ले गई। मैंने उसे सालों तक ढूंढा, लेकिन हर बार असफल रहा। यह खत पकड़ते हुए लगता है जैसे मेरे दिल का एक हिस्सा फिर से पूरा हो गया है। अध्याय 4, प्रेम का पुनर्जागरण। एंड्रयू ने इच्छा जताई कि वह कैरोलाइन को खोजें, अगर वह अब भी वहां है। एम्मा के प्रोत्साहन से वे कैरोलाइन की तलाश शुरू करते हैं। एंड्रयू, मुझे यकीन है कि कैरोलाइन को पाना मुमकिन है। चलो हम मिलकर कोशिश करते हैं। साउंड तेज संगीत खोज की बेचैनी को दर्शाता हुआ।
मैंने दो आत्माओं को फिर से जोड़ दिया है, जिनका प्यार समय और दूरी की कसौटी पर खरा उतरा। अध्याय 5 संयोग। अगले कुछ हफ्तों में एंड्रयू और कैरोलाइन अपना रिश्ता फिर से शुरू करते हैं। वे अपने दिन यादों को ताजा करते हुए, कहानियां साझा करते हुए और नए अनुभव बनाते हुए बिताते हैं। एक खास वसंत के दिन एंड्रयू और कैरोलाइन एम्मा की किताबों की दुकान में वापस आते हैं। वे उसे एक छोटा सा तोहफा देते हैं, एक नई किताब जिसमें एक खत रखा होता है। वह खत धन्यवाद का होता है, जिसमें उन्होंने एम्मा की दया और दृढ़ संकल्प के लिए आभार व्यक्त किया होता है। खत में लिखा होता है, कुछ प्रेम कहानियाँ किस्मत द्वारा लिखी जाती हैं, लेकिन हमारी कहानी संयोग द्वारा लिखी गई है। हमें फिर से मिलाने के लिए आपका धन्यवाद। एम्मा मुस्कुराती है उस खत को पढ़ते हुए। उसे उनकी प्रेम कहानी की गर्मजोशी महसूस होती है और वह जानती है कि यह कहानी वह कभी नहीं भूलेगी। दी एंड।